Good morning to all of you. Once again, we are going to start the new chapter of 9th class mathematics, which is 5th chapter, and in 5th chapter we are going to start the, you can say, geometrical mathematics or geometrical mathematics portion of 9th class. So in which there will be so many theoretical, you can say, definitions, topics which we need to study. So today I am going to tell you about the point, line, straight line, surface, plane surface, all about that, and we are going to study about these all kind of things in this chapter. So after that we will start to study about the Euclid, you can say, postulates. So यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज्योमेट्री के अंदर जो पोस्टुलेट्स दिए थे उनके बेसिस के ऊपर जो है वो हम ज्योमेट्री के अंदर सारी चीज़ें जो होती है उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं उनको अपन ये कहें इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ज्योमेट्री। तो ये जो हमें स्टडी करना है इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ज्योमेट्री, वो क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस, यानी कि ज्योमेट्री के अंदर जो चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं वो क्या क्या हो सकती है। which have finite breadth and length, you can say. यानी कि किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो फाइनाइट है तो उसे हम कहेंगे वो एक सरफेस है। दूसरा हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, दैट विच हैज नो पार्ट, यानी कि किसी के उस पॉइंट के अपन और फर्दर पार्ट नहीं कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो एक पॉइंट है। ठीक है, लाइन की बात करते हैं। लाइन जो होती है उसमें एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, यानी कि लेंथ में जो है वो चौड़ाई नहीं होती है, ओनली लेंथ यानी लंबाई ही होती है। उसके बाद में हम ये कहें कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है इवनली लाइज with point on itself। प्लेन सरफेस की बात करें अपन कि प्लेन सरफेस क्या होती है,
lies with straight line on itself. यहाँ पे जो 5th चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसके अंदर 5, अगर अपन बात करें तो पहले इनिशियली अपने को 5 चीज़ें जो है उनके बारे में स्टडी करनी है, जिनमें सबसे पहले आता है कि सरफेस, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आप ज्योमेट्री या फिर मैथ्स के अंदर बोलते हो कि कोई भी प्लेन सरफेस है उसके ऊपर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, या कोई प्लेन सरफेस है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, या प्लेन सरफेस है उसके ऊपर अगर आपका कोई भी फिगर बना हुआ है, तो उन सब को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब बात ये आती है कि वो प्लेन सरफेस क्या होती है, वो सरफेस क्या होती है, वो पॉइंट क्या होता है, वो लाइन क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ऑल अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन चैप्टर नंबर 5th. So first of all I am going to discuss about the important things in geometry which is surface. सरफेस क्या होती है? अगर अपन डायग्राम बनाते हैं नोटबुक के अंदर तो वो एक सरफेस होती है which have finite breadth and length, यानी कि अगर आपके पास में कोई भी चीज़ है या कोई भी नोटबुक है उसको अगर आप सरफेस कहते हो तो वहाँ पे उसकी फिक्स होगी लेंथ और ब्रेथ। उसके बाद में सेकेंड है वो है पॉइंट, यानी कि यहाँ पे फिक्स लेंथ और ब्रेथ का मतलब हो गया कि ये आपके पास में सरफेस है तो ये इसकी लेंथ और ये ब्रेथ ये फिक्स हो गई है, ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि ये पॉइंट है लाइक ए, तो एक पॉइंट है जहाँ पे आपने इसको टिक मार्क किया है, तो ये क्या हो गया, इसके और कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी भी चीज को बाय पॉइंट डिनोट करते हैं तो इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू द पार्ट। सो अपन कहेंगे कि पॉइंट दैट विच हैज नो पार्ट मीन दैट इट कांट बी डिवाइड मोर इनटू द पार्ट्स। आफ्टर दैट है लाइन। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है। लाइक दिस इज द ए एंड बी, तो यहाँ पे ये एल यानी लेंथ तो है लेकिन इसकी ब्रेथ कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप लाइन की बात करोगे तो लाइन अगर आपको डिनोट करनी है, आपने कहा ए पी एक लाइन है जिसकी लेंथ क्या है, फिक्स है, लेंथ एल है, ठीक है। लेकिन लेंथ पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी कि इसके ऊपर जो पॉइंट है वो एक साथ में ये जहाँ है ऐसे पॉइंट अगर आप टिक करते हो तो ये पॉइंट जो है वो सारे एक ऐसे एक सीध में है। इट मीन्स कि ये क्या हो गए, सारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में बात आती है प्लेन सरफेस क्या होती है। तो प्लेन सरफेस जो होती है वो इवनली लाइज विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब प्लेन सरफेस जिसके अंदर आप ये कहें कि आपके पास में एक फिक्स लेंथ और ब्रेथ है और वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो वो क्या हो जाएगी, प्लेन सरफेस। ठीक है। तो मोस्टली अपन ने जो स्टडी की है उसमें आपका पॉइंट है, उसके बाद में लाइन है, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद में प्लेन है, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की है। एक बार और देख लीजिए सरफेस क्या होती है, तो विच हैव फाइनाइट लेंथ एंड ब्रेथ। उसके बाद में पॉइंट क्या होता है, तो जिसको अपन और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में लाइन जो है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक ब्रेथलेस लेंथ ही होती है, बट उसके ऊपर वो अपने लाइज विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ करती है। इवनली लाइज विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ जो होता है वो आपका प्लेन सरफेस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड नाम के जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो टर्म डिफाइंड की थी वो की थी प्लेन सरफेस के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने जो पोस्टुलेट्स और एजम्पशन जो बताए थे, उन पोस्टुलेट्स और एजम्पशन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यूक्लिड ने ज्योमेट्री के लिए 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। उन 5 पोस्टुलेट्स की हम बात करें और उन 5 पोस्टुलेट्स को हम डिफाइन करें तो वो कौन कौन से होते हैं।
यूक्लिड के जो 5 पोस्टुलेट्स हैं उनमें जो सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन can be drawn from one point to another, यानी कि आपके पास में एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो इनसे एक लाइन जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, टर्मिनेट लाइन कैन बी increase in both side। ओके, लाइक आपके पास में ए एंड बी दो, ये एक लाइन है, इसको आप इधर भी और इधर भी दोनों साइड में इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल कैन बी ड्रॉन from any center and radius, like this is the circle of R1 radius C1 center, this is the circle of R2 radius of C2 center। तो यहाँ पे सर्कल जो है वो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही बड़ा हो जाएगा, जितनी कम रेडियस होगी उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी राइट एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है वो ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे बनने वाले एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसको हम विथ प्रूफ जो है वो कल पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये जो है इम्पोर्टेंट है फिफ्थ पोस्टुलेट्स, तो अभी आपको 4 पोस्टुलेट्स जो है वो पढ़ने हैं, कल फिफ्थ पोस्टुलेट्स अपन पढ़ेंगे जिसको विथ प्रूफ पढ़ेंगे। सो हम फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें, अगेन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स, terminate line can be increased into the both direction, and circle can be drawn from any radius and center, and then right angles will always equals to each other, यानी कभी भी कहीं भी आपके पास में दो राइट एंगल्स हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पे 4 पोस्टुलेट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला पोस्टुलेट्स है कि आपके पास में कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है। दूसरा जो पोस्टुलेट्स है उसमें हमने बात की है कि कोई भी आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है जो टर्मिनेटेड है, उसके 2 पॉइंट होंगे ए और बी, उन दोनों पॉइंट से उसको बढ़ाया जा सकता है। तीसरा जो है वो है कि आपके पास में अगर कोई भी सर्कल है तो वहाँ पे एक से ज़्यादा सर्कल अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो वहाँ पे कितनी भी रेडियस है उससे आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज़्यादा सर्कल है। और उसके बाद में फोर्थ पोस्टुलेट्स जो है वो है कि जितने भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट्स ये होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अंदर जो बनने वाले इंटरनल एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वी विल स्टडी दिस पोस्टुलेट्स ऑन टुमारो इन डिटेल्स एंड वी विल आल्सो प्रूव दिस थिंग। So all of you must need to start the study and you need to be you can say that study properly of first to 4th chapter of mathematics, because we have completed already 1 to 4th chapter. Now the 5th chapter, which is the geometrical portion of 9th class, after that 6th, 7th and then 8th, 9th, 10th till 10th and then 11th.
So till 5th to 11th you will need to study about the geometrical mathematics, which is very important part of the 9th class mathematics. So start study at staying home, and you can say that you must be careful also. So do all the questions in your notebook of exercise from 1 to 4, and tomorrow we will study about these postulates, 5th postulates. So we continue for that. Thank you so much for joining us. Have a great day.